पाकिस्तान भारत के रहनुमाओं को एक जगह बेहतरीन डिनर करा सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र। कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। जंगें पसंद नहीं, दुनिया में अमन की ख्वाहिश है। दोनों ममालिक से डील करते हुए तिजारत करने का कहा है। पाकिस्तान भारत के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी होगी। ट्रंप का इसराइल को तस्लीम करने के लिए सऊदी अरब पर जोर। रियाद में सरमायाकारी फोरम से खिताब में कहा कि सऊदीया का इसराइल को तस्लीम करना मेरी इज्जत अफजाई होगी। अमरीकी सदर और सऊदी वलीअहद के दरमियान मुलाकात में कई मुआहदे थे। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान $600 अरब की सरमायाकारी पर तारीखी मुआहदा। सऊदी अरब को अमरीका से $100 अरब के हथियारों का पैकेज मिलने का भी इम्कान। शाम के मारूफ स्कॉलर ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी के मोतिफ डॉक्टर अब्दुल अजीज अल खतीब अल हसनी अल जिलानी ने अफवाज पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह को तारीखी करार दे दिया। कहा कि इस वक्त आपकी बहादुरी और पाकिस्तान के दिफा के किस्से दुनिया में गूंज रहे हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज हमारी शान है और हमारे लश्कर हमारी कुव्वत है। अपने टैंकों को तैयार, परचम बुलंद और अपनी सफों में मुत्तहिद रहो। अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। कशीदगी के दौरान बर वक्त अमरीकी किरदार को सराहते हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के मसले को हल करने की जरूरत है। सिंध तास मुआहदे पर यकतरफा इकदाम इलाका इस्तेहकाम के लिए खतरा हो सकते हैं। मजीद बोले, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है। सिंध तास मुआहदे की बरतानवी पार्लियामेंट में भी गूंज। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट जेम्स फ्रिथ का इंडस वाटर ट्रीटी जैसे मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। कहा, सिंध तास मामला भारत और पाकिस्तान के मबैन मजीद कशीदगी का सबब बन सकता है। पानी तक रिसाई के मसले को सियासी हथियार न बनाया जाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि हुकूमत को सिंध तास मुआहदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए दोनों ममालिक के हममनसूबों से कई मरतबा गुफ्तगू की। भारत को पाकिस्तान का भी करारा जवाब। भारतीय नाज़िम अल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराने के साथ डिमार्च भी थमा दिया। भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। मार्का बुनियाद मरसूस भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह की मोदी और भारतीय मीडिया पर कड़ी तनकीद। वक्त गुजरने के साथ मोदी सरकार और गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक हो रहा है। नरेंद्र मोदी का अमेरिकी सदर ट्रंप के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। भारत की दरीना हिकमत अमली थी कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बहरान दो तरफा मसले के तौर पर देखा जाएगा, न कि आलमी सतह पर ले जाया जाएगा। मोदी से समझदार भारत के साबिक फौजी अफसर निकले। हालिया पाक भारत लड़ाई में मोदी की हिकमत अमली को नाकिस करार दे दिया गया। साबिक भारतीय आर्मी चीफ ने बातचीत को तमाम मसाइल का हल करार दे दिया। जनरल मनोज ने कहा कि जंग एक संजीदा और तल हकीकत है, कोई रोमानवी कहानी या बॉलीवुड फिल्म नहीं। बतौर साबिक फौजी मेरी अवलीन तरजीह सिफारतकारी होगी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हालिया लड़ाई में पाकिस्तान के हाथों हजीमत उठाने के बाद मोदी शदीद बौखलाहट का शिकार। कौम से खिताब में पुरानी गीदड़ भपकियों को दोहरा दिया। माहिरीन नफ्सियात का कहना है मोदी की तकरीर एक शिकस्त खोरदा शख्स की तकरीर थी। खिताब के दौरान मोदी शदीद खौफ का शिकार दिखाई दिए। उनकी उंगली मुसलसल कांप रही थी। सियासी तजियाकारों के ख्याल में मोदी की सियासी जिंदगी के खात्मे का वक्त शुरू हो चुका। रावलपिंडी में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश तोकीर अब्बास की अयादत की। मोहसिन नकवी ने तोकीर अब्बास के बुलंद हौसले को सराहा। इलाज बारे डॉक्टर से मालूमात दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जख्मी तोकीर अब्बास की आंख के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में तोकीर अब्बास की आंख शदीद जख्मी हो गई थी।
वफाकी बजट की तैयारियां। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। मुज़ाकरात का पहला मरहला ऑनलाइन होगा। IMF वफ्द और मिशन चीफ की आइंदा हफ्ते आमद मुतवक्के है। मुज़ाकरात के दौरान बजट तजावीज़ और अहम अहदाफ पर डाटा फ्राहम किया जाएगा। IMF वफ्द मुज़ाकरात में बजट तैयारी का जायजा लेगा। IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात में वज़ारत खजाना, FBR समेत मुतल्लिका हुकाम शिरकत करेंगे। लाहौर में डंपर ने रिक्शा कुचल दिया। स्कूल जाते 3 बच्चों समेत 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी। टक्कर के बाद रिक्शा सवारियों समेत डंपर के नीचे दब गया। पाकिस्तान में सिफारतकारी की आड़ में भारत का जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया। भारतीय हाई कमीशन का स्टाफ ऑफिसर पाकिस्तान में जासूसी में मुलविस निकला। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन ऑफिसर शंकर रेड्डी चंटाला को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। नापसंदीदा शख्सियत करार दिए जाने वाले शंकर चंटाला अहले खाना के साथ आज भारत रवाना हुए। मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए PTI का इजहार आमादगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने ऐलान करते हुए कहा, बानी PTI ने हमेशा कहा कि कौमी मुफाद के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अदालत का ऑर्डर है, हर हफ्ते मेरी बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आने वाला है। बानी PTI पार्टी सरबराह है, मुशावरत करनी है। बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज लोगर ने इस्तफसार किया, क्या आप इस मामले को डिवीजन बेंच में लेकर जाना चाहते हैं? जिस पर वकील ने कहा, यह पैरोल पर रिहाई का केस भी सजा मुअत्तली के साथ मुकर्रर कर दें। वकील लतीफ खोसा और एडवोकेट जनरल KP ने मुलाकात न कराने का मामला अदालत में उठा दिया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 5.02 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक नेपरा में दरख्वास्त मार्च की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में दायर की गई। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 22 मई को समाअत की जाएगी। साहिवाल में CTD की पाकपतन के करीब कार्रवाई में दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, IED, प्राइमा कार्ड, बैटरी, डेटोनेटर समेत दीगर मवाद बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक कालाधन तंजीम से है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंजने का वक्त करीब आ गया। गुलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुलाफ काबा को ऊंचा करने का मकसद हज के अयाम में किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट शफकत अली पहले पाकिस्तानी निर्यात वजीर बन गए। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने शफकत अली को अपनी काबीना में शामिल कर लिया। शफकत अली कनाडा के शहर ब्रॉम्पटन से दूसरी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने शफकत अली को ट्रेजरी बोर्ड का सदर मुकर्रर कर दिया। पेरिस में कांस फिल्म फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब। हॉलीवुड सितारों के रेड कारपेट पर जलवे। नामर हॉलीवुड अदाकारों की गजा में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अदाकारों का कहना था कि हम गजा में नस्ल खुशी के दौरान खामोश नहीं रह सकते, ये जंग अब रुकनी चाहिए। फेस्टिवल का इख्तिताम 24 मई को होगा। और टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग का नया क्लिप जारी कर दिया गया। एक्शन थ्रिलर फिल्म 23 मई को तहलका मचाएगी।